हेलो दोस्तों। आज की वीडियो जो होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है हमारी बॉडी में खून की कमी के ऊपर। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा हो जाती है वो कम हो जाती है, तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको फिर एक बार कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि ऐसी ही लगातार वीडियो मैं आपको देता रह सकूँ। खून की कमी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल लोगों के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो जब हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो इसको हम कहते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। देखा जाए तो पुरुषों के अंदर जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो आपका 13 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, और जो महिलाओं के अंदर होता है वो 11.5 ग्राम पर डेसीलीटर से लेकर आपका 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। तो इसको हम एक नॉर्मल वैल्यू मानते हैं। अगर यही हीमोग्लोबिन पुरुषों के अंदर 12 से कम और महिलाओं के अंदर 11 से कम हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी है। तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम जो होता है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का होता है। हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हीमोग्लोबिन कम पड़ जाए तो क्या होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको सर दर्द हो गया, चक्कर आना हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, घबराहट होना हो गया, थकान हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं खून की कमी से होती हैं, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं। एक सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर 25% पुरुष जो हैं वो आपके हीमोग्लोबिन की समस्या से ग्रसित हैं, और जो है 57% महिलाओं के अंदर ये कमी पाई गई है। अब महिलाओं के अंदर कमी इस वजह से भी होती है दोस्तों कि उनको हर महीने ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से भी उनको ब्लड की कमी की शिकायत। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो और हमें पता चलता है, तो हम सीधे फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो हमको ब्लड बढ़ाने के लिए सिरप लिख देते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट लिख देते हैं, आयरन की टैबलेट लिख देते हैं और कहते हैं ये खाइए, यही नॉर्मल तरीके से आपका ब्लड बढ़ेगा इन सबसे। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से हमारा ब्लड बढ़े। अब ये सवाल आता है कि हम अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाएं कैसे। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले विटामिन सी का सेवन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी जो है आपको पपीते के अंदर, अंगूर के अंदर, नींबू के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर, आपका टमाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए, ये भी आपके ब्लड को बढ़ाने के काम आता है। इसके अलावा दोस्तों आपको फॉलिक एसिड का भी सेवन करना पड़ेगा। फॉलिक एसिड जो होता है वो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में, स्प्राउट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बीन्स में मिलता है, इसके अलावा अनाज में भी मिलता है। और दोस्तों, आप केला और आप ब्रोकोली का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी उसमें भी काफ़ी फॉलिक एसिड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके खून बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपका बीट रूट यानी कि चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, चुकंदर का सेवन आपको खून बढ़ाने के लिए ज़रूर करना चाहिए, उससे हीमोग्लोबिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चुकंदर को आप चाहें तो सलाद के रूप में भी ले सकते हैं, 2 चुकंदर को आप सलाद के रूप में खा लीजिए, या इसके अलावा आप दोस्तों उसका जूस निकाल के पीजिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उससे आपका जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जल्दी से बढ़ती है। और दूसरी जो चीज़ दोस्तों होती है वो होती है आपका अनार। अनार भी आपका खून बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अनार को आप छील कर भी खा सकते हैं, उसका भी आप जूस बनाकर पी सकते हैं, भी काफ़ी आयरन होता है। इसके अलावा दोस्तों आप अमरूद को ले अनार सकते हैं, के टमाटर को बीज ले के सकते हैं, अंदर सेब को भी ले सकते हैं। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है खून बढ़ाने की क्षमता होती है। अब सेब को आप लीजिए, सेब को अंदर काफ़ी आयरन पाया जाता है। दोस्तों, जब सेब को आप काट के रखते हैं तो देखते होंगे कि सेब थोड़ी देर छोड़ने के बाद वो ब्राउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सेब भी ब्लड बनाने के काफ़ी काम आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, आपका जो है ब्लड का लेवल बढ़ेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, यहीं तक आज की वीडियो। थैंक यू।